हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम पढ़ रहे थे मेटल कटिंग एंड मशीन टूल का यूनिट 1 दैट इज़ लैथ मशीन। पार्ट 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जियोमेट्री, उसके एंगल्स, उसके नोमेनक्लेचर और उसके सिग्नेचर्स। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद सिर्फ हमारा 2 टॉपिक और बचा है। एक टॉपिक तो आपका होगा कि टूल को होल्ड करने के लिए कौन कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, और एक न्यूमेरिकल टाइप का होगा कटिंग स्पीड वगैरह ये सब। ठीक है, 2 टॉपिक और बचा और ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो अगला यूनिट है डैट इज़ ग्राइंडिंग। वो भी बहुत छोटा यूनिट है, मिलिंग, सेपर, ये सब छोटे छोटे यूनिट है, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट है, इसलिए मैं ऐसे पीडीएफ में नेट से ही अलग अलग से मेन टॉपिक जो काम का वो मैं ढूंढ के ऐसे पीडीएफ बना ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और जो पढ़ना है मैं आप वही सिर्फ यहाँ पे नोट्स रेडी किया हूँ, अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पक्का ये क्वेश्चन मतलब बोले तो 60% 70% ये क्वेश्चन इस तरह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, उसकी नोमेनक्लेचर क्या है, उसके सिंबल्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही देता है हमेशा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब मेन हम बात कर रहे हैं टूल की। लेथ मशीन का हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए, बस अब हम बात करेंगे टूल किस टाइप का होता है। जो टूल हम यूज़ करते हैं वर्क पीस को मेटल रिमूव करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए, वो टूल कैसा दिखता है, कि कितने टाइप का होता है वो टूल। उसके बाद अगला लेक्चर जो मेरा बनेगा वो बनेगा इस टूल को होल्ड करने के लिए, टूल पोस्ट से या फिर जो टूल वगैरह होल्ड करने, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए जो चक वगैरह है वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो अब टूल कैसा होता है, जैसे ही आपको ये फिगर दिख रहा है, ये मैंने mechanical booster.com से मैंने ये पीडीएफ यहाँ निकाला है। कुछ यहाँ से हैं और कुछ बुक से हैं, तो आप अगर और अच्छे से देखना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो www.mechanicalbooster.com से। ठीक है, तो यहाँ पे as its name indicate a tool that has a single point for cutting purpose is called single point cutting tool। ये लिखा है ना। It is generally used in the lathe machine, shaper machine, etc. It is used to remove the material from the workpiece। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ही हुआ कि हम कटिंग करने के लिए कोई सिंगल पॉइंट टूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो, ये हमारा टूल एक्चुअल में ऐसा दिखता है, और ये जो पॉइंट है ये शार्प पॉइंट है। ये जो शार्प पॉइंट है एक्चुअल इससे हम टच कराते हैं। जैसे बताऊँ मैं, ये पॉइंट, ये जो शार्प पॉइंट है, इस शार्प पॉइंट को सिर्फ हम अपने वर्कपीस में ऐसे टच कराते हैं और हमारा वर्कपीस कटना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब इस टूल का जो पार्ट्स है वो समझते हैं। इस टूल का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं, लंबा वाला पार्ट जो है जिसमें हम टूल पोस्ट में इसको सेट करते हैं, दैट इज शैंक बोलते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस। जैसा दिख रहा ना, ऐसे ही हम ये टूल पोस्ट में इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, शैंक किसे बोलते हैं, जो लंबा वाला पार्ट है उसे बोलते हैं शैंक, और जिसके जो नीचे वाला पार्ट है, बेस पार्ट, उसे हम बोलते हैं बेस। और जो छोटा वाला पार्ट जो कटिंग के लिए जो बना रहता है ऐसा कुछ ये नोज टाइप का, इसे हम बोलते हैं फेस। ठीक है, तो आपको 2 टर्म ध्यान रखना है यहाँ पे। एक आपको शैंक क्या होता है पता होना चाहिए, एक फेस क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से अगर आप देख रहे हो टूल को, तो साइड कटिंग एज, इसे हम बोलते हैं, इस फेस को साइड कटिंग एज। ठीक है, फ्लैंक, मेजर फ्लैंक, इधर का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट ये है मेजर फ्लैंक, और ये जो है ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं माइनर फ्लैंक। ठीक है, फिर से बता दूं, मेजर फ्लैंक क्या है, इसका जो ये फेस है ये वाला टूल का, दैट इज़ मेजर फ्लैंक, और फ्लैंक, और जो ये पार्ट है ये वाला, इसे हम बोलते हैं माइनर फ्लैंक। ठीक है, हो गया, शैंक हो गया, फेस हो गया, फ्लैंक हो गया, मेजर फ्लैंक हो गया, माइनर फ्लैंक हो गया, साइड कटिंग एज हो गया। ठीक है, अब नोज़, ये जो आपको यहाँ पे ऐसा टिल्ट दिख रहा है,
इस एंड, कटिंग एज ये है और इसके इस एज में जो नोज़, इसे हम बोलते हैं नोज़। इसका नोज़ एंगल वगैरह क्वेश्चन बनता है, नोज़ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं ये सब वगैरह, इसे हम बोलते हैं नोज़। ये स्मूथनेस के लिए होता है, वर्क पीस पे स्मूथनेस के लिए। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो मतलब ये नोज़ एंगल हो गया, ये जो नोज़ बना हुआ है, और ये जो नोज़ है जिससे ये थोड़ा कट रहेगा, इसे बोलते हैं हील। ठीक है, वन बाई वन हम आगे डिस्कस करने वाले थे, नोज़ क्या होता है, हील क्या होता है टूल में। एंड कटिंग एज, और इसे हम बोलते हैं दिस इज एंड कटिंग एज, जिससे हम अपने वर्कपीस को कट करते हैं। ओके, तो पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया। ये होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नाउ अब आगे और आप देखना चाहोगे तो इसका अगर आप ऐसा 2D मॉडल देखोगे तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आप इस टूल को आपने साइड से कट किया, साइड से मतलब ऐसे कट किया टूल को, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट ये था, फेस था, मैं थोड़ा इससे ऐसे, ये फेस था, तो आप देखोगे ये हमारा फेस हुआ। ठीक है, ये सैंक, लंबा वाला पार्ट सैंक, और ये फेस। ठीक है, फेस हो गया, और ये हो गया शैंक हो गया। ठीक है, अब आपका ये यहाँ से और आपका ये जो शैंक का जो बना हुआ है, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं टॉप रैक। ठीक है, टॉप रैक हो गया। उसके बाद आपका जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल, इस एंगल से इसके ये शैंक के पैरेलल का ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ठीक है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। और जो आपका ये जो कटिंग एज है, ये कटिंग एज का ये एंगल और इसके पैरेलल से, ठीक है, ये क्या है, एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। ओके, अब इस टूल को अगर आप ऐसे सामने से काटोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में अगर आप ऐसे फ्रंट से काटोगे तो आपका टूल जो है कुछ इस तरह का है। ये शैंक आ रहा है स्क्वायर, फिर आपको ऐसा कुछ छोटा हो गया। आप खुद इस फिगर को देखोगे ध्यान से। ऐसा ये तो ये शैंक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन कम हो गया। ऐसा क्रॉस सेक्शन यहाँ का जो फेस का पार्ट है, क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तो इधर से भी कम हो गया क्रॉस सेक्शन और इधर से भी कम हो गया, क्योंकि ये पार्ट हमारा कटिंग में काम आता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ओके, ये हो गया। अगर इस पार्ट को आप ऐसे ऊपर से काटोगे, मीन्स ऐसे काटोगे इस पार्ट को, तो ये ऊपर का ये फेस, ये शैंक, ठीक है, और ये जो एंगल है इसके पैरेलल से, दैट इज एंड कटिंग एज, एंड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, ये जो कटिंग एज है वो एंगल, ये आपको जो दिख रहा है वो नोज दिख रहा है, ये जो नोज बना हुआ है, नोज रेडियस, ये है कटिंग एज। दिस ऑल आर कटिंग एज। ठीक है, यह है साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए इतने टाइप के टूल होते हैं। ये दिख रहा है, ये शैंक है और ये दोनों तरफ से ऐसा घिसा हुआ है। एक ये शार्प एज दे रहा है, ये देखो, एक इधर भी शार्प एज होगा, इधर भी शार्प एज होगा। ठीक है, ये स्मूथ नोज एंगल है स्मूथ करने के लिए। ये देखिए, ये जो भी हमने टूल देखा वो ऐसा है, ये भी एज है एक, यहाँ से भी कट कर सकता है मेटल, यहाँ से भी मेटल कर सकता है, ये यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी, सब निब जो बना है वहाँ से हम मेटल को टच करा के उसमें पार्ट में रिमूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा जॉब रोटेशन रोच हो रहा है और ये हम जॉब को इसमें टच कर रहे हैं। तो ये थ्रेड जैसा काटना हो तो थ्रेड के इसको पिच बोलते हैं, ये थ्रेड लेंथ, डायमीटर वगैरह। ठीक है, अब देखो शैंक क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, बेस क्या होता है, फेस क्या होता है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 5 हैं अभी फ़िलहाल, इसे हम डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले तो शैंक हम डिस्कस करते हैं। शैंक क्या होता है, जो टूल का सबसे बड़ा पार्ट होता है जहाँ पे हम सेट करते हैं, डेट इज शैंक। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, it is that part of single point cutting tool which goes into the tool holder. Okay, और in simple language shank is used to hold the tool. shank किस लिए हम बना के रखे हैं, लंबा सा क्यों बना के रखते हैं, ताकि वो टूल होल्डर में इजिली फिट हो जाए। अब फ्लैंक, ये है हमारा फ्लैंक, जो मैं बात मेजर फ्लैंक और माइनर फ्लैंक।
अब क्या होता है फ्लैंक? इट इज़ द सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट ऑफ द कटिंग एज। कटिंग एज के नीचे और कटिंग एज का साइड वाला एडजेसेंट साइड जो उसके जो फेस है उसे हम बोलते हैं फ्लैंक। देयर आर टू फ्लैंक सरफेस, फर्स्ट वन इज मेजर फ्लैंक एंड सेकेंड वन इज माइनर फ्लैंक. Okay, the major flank lies below and adjacent to the side cutting edge, and the minor flank surface lies below and adjacent to the end cutting edge. ठीक है, अब देखो साइड कटिंग एज क्या है, ये आपका है साइड कटिंग एज के नीचे है और उसके एडजेसेंट एंगल जो है उसे हम बोलते हैं मेजर, साइड कटिंग एज के नीचे वाला पार्ट मेजर फ्लैंक और एंड कटिंग एज के नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं माइनर फ्लैंक. ओके, ये हो गया बेस. अब बेस किसे बोलते हैं? देखो बेस, ये बेस है हमारा, कहाँ यहाँ है बेस, ये पार्ट है बेस. इसका काम देखते हैं क्या है. द पोर्शन ऑफ द शैंक डेट लाइज अपोजिट टू द टॉप फेस ऑफ द शैंक इज कॉल्ड बेस. सही बात है, इस टॉप फेस के अपोजिट साइड का जो फेस है उसे हम बोलते हैं बेस. ठीक है, अब हमारा फेस, फेस क्या है भैया, थोड़ा टूल में देखें, ये है हमारा फेस. ठीक है, क्या होता है फेस? It is the top portion of the tool along which chip slides. It is designed in such a way that the chip slides on it in upward direction. इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट करके बनाते हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर साइड से ऐसे देखोगे, सामने से देखोगे तो ये जो फेस है ये आपका जो ऐसे बना है ये आपका फेस है. ठीक है, ये आपका फेस है. ठीक है, तो इसे हम ऐसे एंगल में बनाते हैं कि जो चिप्स हैं इसके ऊपर से ऐसे निकल जाए, जो मेटल कटी हो ऐसे चिप्स ऐसे बाहर की ओर चल जाती है. इससे थोड़ा सा हम ये एंगल पे रखते हैं, ये टिल्ट. ठीक है, कटिंग एज दो टाइप का कटिंग है, एक साइड कटिंग एज है, एक एंड कटिंग एज है. साइड से भी हम कट करते हैं, एंड से भी टूल के कट कर सकते हैं हम. तो अब देखो, द एज ऑन द टूल विच रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इज कॉल्ड कटिंग एजेस. ओके, इट लाइज ऑन द फेस ऑफ द टूल. The single point cutting tool has two edge and these are side cutting edge and the end cutting edge. Okay, where the side cutting edge, the top edge of the major flank is called side cutting edge. अब देखो ये क्या उल्टा बोलने लगा, पहले बोला था साइड कटिंग एज के जो नीचे वाला है उसे हम फ्लैंक या मेजर फ्लैंक बोलते हैं, और एंड कटिंग एज का जो नीचे वाला पार्ट है उसे माइनर फ्लैंक, फेस है, माइनर फ्लैंक बोलते हैं. अब ये बोल रहा है कि मेजर फ्लैंक के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम साइड कटिंग एज बोलते हैं, माइनर फ्लैंक के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम एंड कटिंग एज बोलते हैं. ठीक है, द टॉप एज ऑफ द मेजर फ्लैंक इज कॉल्ड द साइड कटिंग एज एंड द टॉप एज ऑफ माइनर फ्लैंक इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज. ओके, ये इतना हो गया. नोज और कटिंग पॉइंट. नोज क्या है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर कटिंग एज एंड द माइनर कटिंग एज इज कॉल्ड नोज. ओके, नाउ नोज रेडियस क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ नोज. नोज रेडियस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द टूल एंड प्रोवाइड बेटर सरफेस फिनिश. कैसे? ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ. ये नोज है, ये नोज एंगल आपके टूल की लाइफ बढ़ाता है. जितना ज़्यादा नोज एंगल रहेगा आपकी टूल की लाइफ उतनी होगी, बट वो शार्प उतना नहीं दे पाएगा, ये स्मूथ नहीं कर पाएगा. तो ये ज़्यादातर हम ये पता है कब यूज़ करते हैं, ये वाला पार्ट कब टच कराते हैं अपने वर्क पीस में? जब आपको टर्निंग करते हो, जब आपको फेस इसमें स्मूथ चाहिए. तो ये नोज़ का जो एंगल है ये एकदम ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये ऐसा है और थोड़ा सा एंगल में ऐसा है. ठीक है, स्मूथ के लिए ऐसा यूज़ करते हैं, डेट इज़ नोज एंगल. ठीक है, नोज रेडियस. हील क्या होता? इट इज़ द कर्व पोर्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द बेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल. टूल को सिर्फ इंटरसेक्ट करता है स्मूथनेस के लिए. ठीक है, दैट इज हील. अब एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अब एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द वेरियस एंगल्स ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस. ईच एंगल हैज़ इट्स ऑन फंक्शन एंड स्पेशलिटी. ठीक है, नाउ एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज. दो टाइप का कटिंग एज होता है हमारे टूल में, एक साइड कटिंग एज, एक एंड कटिंग एज. अब साइड एंड कटिंग एज का एंगल कैसा होता है और साइड कटिंग एज का एंगल क्या है वो डिस्कस करेंगे. तो एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज के लिए क्या था हमारा? मेजर फ्लैंक के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइड कटिंग एज और माइनर फ्लैंक के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंड कटिंग एज. साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज. ठीक है, तो उसको जैसे ये प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन से हमने इसे कट किया तो ये हमारा ऐसा कुछ दिखा.
दिखा, ठीक है। अब देखो, अब देखा पता चल जाएगा। ये साइड से कट किया, उसको हमने ऐसे रखा। अब ये जो ये है, ये और ये जो पैरेलल आ रहा है, इनके बीच का जो एंगल है इसे हम बोलेंगे, क्योंकि ये साइड एज था, साइड कटिंग एज था, तो ये जो एंगल बनाया हमारे सैंक के पैरेलल से, इट इज़ साइड कटिंग एज एंगल। ओके, और ये जो है हमारा, देखो ये जो एंगल है, ये जो बना रही है एंड कटिंग एज है, ये एंड कटिंग एज है। और ये जो एंगल ये है, ये हॉरिजॉन्टल से जो बना रहा है ये एंगल, दैट इज़ नोज एंगल, नोज एंगल, ठीक है। और यही देखो, ये है हमारा एंड कटिंग एज, और ये नोज के एकदम पैरेलल से स्ट्रेट से जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंड कटिंग एज एंगल। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। द एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सैंक इज कॉल्ड एंड कटिंग एज एंगल। देखिए, एंड कटिंग एज एंगल ये हमारा है सैंक का, इससे परपेंडिकुलर से, और जो आपके जो एंड कटिंग एज का जो एंगल है, दैट इज एंड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है? द एंगल फॉर्म इन बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द लाइन पैरेलल टू द सैंक, ठीक है। अब देखें, ये लाइन, ये हमारा सैंक है, ये सैंक का लाइन जा रहा है इससे पैरेलल, इसके पैरेलली मीन्स ये, ओके, इससे, और जो आपका जो द एंगल फॉर्म इन बिटवीन द साइड कटिंग एज, और साइड कटिंग एज ये रहा, इनके बीच का जो एंगल है इसे हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, और ये है हमारा नोज का रेडियस, और दिस इज नोज एंगल। ओके, अगला हमारा बैक रैक एंगल क्या होता है, एंड रिलीफ एंगल क्या होता है, और लिप एंगल क्या होता है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से कट करेंगे। ये टूल है, टूल को हम लोग अब परपेंडिकुलरली ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कट करें तो ये कुछ टूल हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, और फाइनली इसे हम थोड़ा स्ट्रेट कर, मतलब इसको ऊपर तरफ से देख रहे हैं तो ये ऐसा। अब इसमें हम दिखाएंगे कि बैक रैक एंगल क्या होता है, एंड रिलीफ एंगल और वेज एंगल क्या है, ये सब। ओके, ये हमारा है कटिंग का मेन पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो बैक रैक एंगल क्या, द एंगल फॉर्म बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन पैरेलल टू द बेस इज कॉल्ड बैक रैक एंगल। थोड़ा देखें इस पे, कहाँ है भैया बैक रैक एंगल, ये जो बेस है, ठीक है, हमने ऐसे कट किया, मीन्स ये बेस लाइन है, ठीक है, ये बेस लाइन है, यही है ना बेस, ये हमारा सैंक है और ये हमारा बेस लाइन है। इस बेस लाइन से अब इसे स्ट्रेट कर दिए, मतलब ये हो गया बेस लाइन। बेस लाइन से जो आपका टूल कटिंग एज का जो एंगल है, जो ये एंगल बन रहा है, डेट इज हमारा बैक रैक एंगल। ओके, द एंगल फॉर्म बिटवीन द टूल फेस, जो टूल का फेस है, ये टूल का फेस से और इसके बीच का जो एंगल है, मीन्स टूल का फेस से और इसके बीच का जो एंगल है, डेट इज बैक रैक एंगल। एंड रिलीफ एंगल, द एंगल फॉर्म बिटवीन द माइनर फ्लैंक एंड द लाइन नॉर्मल टू द बेस ऑफ द टूल इज कॉल्ड एंड रिलीफ angle. It is also known as front clearance angle. It avoid the rubbing of the workpiece against tool. रब होने से बचाता है हमारे वर्कपीस को, ठीक है। कहाँ है भैया, that is end relief angle. End relief angle क्या है, फेस से इसका एंगल, that is end relief angle, ठीक है। लिप एंगल या बेस एंगल किसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फेस एंड द माइनर फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसका फेस से और ये जो माइनर फ्लैंक का जो एंगल है, ठीक है, ये फेस से और इसका जो माइनर फ्लैंक का जो एंगल है, डेट इज द वेज एंगल। ओके, साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल क्या होता है, हमने अभी क्या देखा था, एंड रिलीफ एंगल और बैक रैक एंगल। अब हम देखेंगे साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। तो अब इसको देखने के लिए हम इस तरह से कट करेंगे, मतलब टूल, आपको ये सब एंगल देखने के लिए टूल को 3 डायरेक्शन में काटना पड़ेगा, एक साइड से, एक फ्रंट से, एक टॉप से, तब जाके आपको ये सब एंगल्स दिखेंगे। अब हम यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो साइड रैक एंगल, कहाँ है साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल ये शैंक का परपेंडिकुलर से और जो मेजर का जो ये है, मेजर फ्लैंक का, इनके बीच के एंगल का साइड रिलीफ एंगल। देखो क्या लिखा है, इट इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सैंक इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। टूल का जो फेस है,
ठीक है। ये टूल के फेस से ये जो एंगल बन रहा है ये, और ये सैंक के परपेंडिकुलरली साइड रिलीफ एंगल। अब टूल के फेस से, ठीक है, दूसरा क्या है, साइड रिलीफ एंगल। द एंगल फॉर्म बिटवीन द मेजर फ्लैंक सरफेस एंड द प्लेन नॉर्मल टू द बेस। ठीक है, ये प्लेन नॉर्मल टू द बेस और ये मेजर फ्लैंक एंगल का दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है इट इज साइड रैक एंगल। आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। दिस एंगल अवॉइड द रबिंग बिटवीन द वर्क पीस एंड फ्लैंक व्हेन द टूल फेड लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, ये वाला पेट वैसे भी, ये वाला फेस क्या करता है, ये टच हो रहा है वर्क पीस में और ये फेस हमारे यहाँ से चिप निकलता है। ठीक है, नाउ अब सिग्नेचर्स। The shape of tool is specified in a special sequence and this special sequence is called tool signature. The tool signature is given below. ठीक है, अब देखो, अगर आपको कोई टूल खरीदना हो, ये हुआ टूल आपका, ठीक है, ये आपका टूल हुआ। अब आपको टूल खरीदना हो तो आप कैसे टूल खरीदोगे? टूल का नंबरिंग आता है। कैसे नंबरिंग आता है? 7, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में 0.8 या 0.1, 0.3 ऐसे रहता है। तो ये जो कोडिंग है, इस कोड को कैसे समझे? ये कोड को समझते हुए हमको पता चल जाएगा, ये कोड को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये इस टाइप का हमारा टूल है। तो उसको समझने के लिए हमें उसका सिग्नेचर समझना पड़ेगा। जो पहला, इसमें जो ये नंबरिंग है, देखो नंबरिंग जो है 0, 7, 6, 8, 15, 16, 0.8 ऐसा नंबर होता है। जो पहला वाला है 0, उसका मतलब हुआ हमारा है बैक रैक एंगल बता रहा है, बैक रैक कितना है वो बता रहा है। 7 जो है वो क्या है, साइड रैक बता रहा है। 6 जो है एंड रिलीफ बता रहा है। 8 जो है साइड रिलीफ एंगल बता रहा है। 15 जो है एंड कटिंग एज बता रहा है। और हमारा 16 जो है साइड कटिंग एज एंगल बता रहा है। और ये 0.8 है जो कि नोज रेडियस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। जो सबसे पहला होगा, जो नंबरिंग में सबसे पहला, जो कोडिंग में सबसे पहला जो कोड होगा उसे हम बोलते हैं बैक रैक एंगल। दूसरा कोड जो होगा साइड रैक एंगल। तीसरा होगा जो क्लियरेंस या फिर एंड रिलीफ एंगल। चौथा जो होगा साइड रिलीफ एंगल। पांचवा जो होगा एंड कटिंग एज एंगल। छठवा जो होगा साइड कटिंग एज एंगल। और जो आठवां होगा वो होगा हमारा सातवां जो होगा नोज रेडियस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो टूल ऐसे कोड्स में आते हैं 0, 7, 6, 8, 15, 16, 0.8। अब इसको आपको समझना ये पड़ेगा कि जो आपका 0 है उसका मतलब है बैक एंगल, 7 है साइड रैक एंगल, 6 है आपका एंड रिलीफ एंगल, 8 है आपका साइड रिलीफ एंगल, 15 है आपका कटिंग एज, 16 है आपका साइड कटिंग एज एंड कटिंग एज, 16 है आपका साइड कटिंग एज एंगल और 0.8 है आपका नोज। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टूल चाहिए। अगर आपको 0.7 mm नोज का चाहिए तो उसके लिए कोड अलग होगा, तो 0.7 यहाँ पे लिखा होगा नोज के लिए। तो ये टूल के कोड को समझने का सिग्नेचर तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जो हैं, सेंटर, चक, फेस प्लेट, ये सब हम देखेंगे और हम अपने यूनिट को ख़त्म करेंगे। ओके।